भारत जाग रहा है और जाग ही नहीं रहा, भारत दहाड़ भी रहा है। ये वो घड़ी है जब भारत अपनी करवटों को बदल करके खड़ा हो रहा है। आज से 90 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव 18 वर्ष के थे, 3400 पुस्तकों को रचने वाले, 15 करोड़ गायत्री परिजनों के गायत्री परिवार को खड़ा करने वाले, 5000 से ज़्यादा गायत्री संस्थानों को प्रतिष्ठित करने वाले, उनकी कलम से कविता फूटी थी। और वो कविता क्या थी? क्रांति ही थी। उनने लिखा था, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से न बमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। ये समय सावधान होने का है दोस्तों, ये समय जागने का है और जगाने का है। 15 जनवरी 1897 एक लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद जब विवेकानंद दोबारा भारत की धरती पर लौटे तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने दिनों तक भारत से बाहर रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? और इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा दिया। बोले, इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, आज उनको प्रमाणपूर्वक सत्य नहीं मानता। बोले, आज मैं इस बात को पूरे गर्व गौरव और स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, सेवा का और अध्यात्म का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश। और बोले, पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश है। और आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी। और उस दिन के लिए समस्त विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस दिन के लिए स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया वो आज का दिन है। हम कल्पना करके देखें कि यदि इस भारत की भूमि से ज्ञान की, ध्यान की, योग की, तप की, आस्था की, विश्वास की, अध्यात्म की धाराएं न बही होती और उसके प्रकाश में पशु परमात्मा न बना होता, इंसान भगवान न बना होता, तो क्या मानवता को वो उपहार मिल पाता जिसका आज उनको बड़ा गर्व अपने ऊपर होता है? हम कल्पना करें उस भूमि की जहां पर कभी भगवान राम की धनुष के प्रत्यंचा के स्वर न गूंजे होते। कल्पना करें उस भूमि की जहां पर कभी भगवान कृष्ण के पांचजन्य के उद्घोष न गूंजे होते, बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ध्यान वहां आकर के मुखरित न हुए होते। सप्त ऋषियों से लेकर जैनों के तीर्थंकरों ने, सिखों के गुरुओं ने आकर के इस भूमि को कृतार्थ न किया होता। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद से लेकर अनेकों महापुरुषों ने आकर अपनी चरण धूल इस भूमि को दी नहीं होती, इंसान इंसान न बन पाया होता। इंसान को इंसान बनाने की यदि कोई एक भूमि है तो भारत की भूमि है। और इस भारत की भूमि से दोस्तों एक अद्भुत स्वर निकला। स्वर ये निकला कि हमने सेवा के अंदर, अध्यात्म कण कण के अंदर भगवान को पुकारा। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीव सेवा ही शिव सेवा है तो उसके पीछे क्या मंत्र था? यही मंत्र था। जब ऋग्वेद ने कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसके पीछे क्या सत्य था? यही सत्य था। जब शास्त्रों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो उसके पीछे क्या ज्ञान था? यही ज्ञान था। जब रामचरितमानस में पंक्ति गूंजी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समझ माई, उसके पीछे क्या भाव था? यही भाव था। और जब 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार को परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया और एक ही ध्येय दिया, पीड़ा और पतन का निवारण, तो उसके पीछे क्या भाव था? यही भाव था। और यदि ये भाव न होता तो इस भूमि पर एकनाथ न आते। एकनाथ वाराणसी से जल लेकर के चले, रास्ते में भगवान शिव गधा बन करके लेट गए। उनने अपना गंगा जल लिया और गधे के मुंह में डाला। लोगों ने कहा कैसा व्यक्ति है, गधे के मुंह में कोई गंगा जल डालता है क्या? एकनाथ ने कहा मैंने तो सारा गंगा जल सौंप दिया, मुझसे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। वापस मुड़े, वाराणसी जाते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, बाकी के कांवड़ी आगे बढ़ गए। और जैसे ही एकनाथ पीछे को घूमे, वो गधा भगवान शिव बन करके प्रकट हुआ और बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, रामेश्वरम तुम्हारा गंगा जल लेने के लिए यहीं आ गए। ये भारत से सेवा की पुकार है दोस्त। नामदेव रोटी बेल रहे थे और रोटी बेलते बेलते कुत्ता आया और उनकी रोटी को छीन करके भागा। और कोई होता चौके में जाता, डंडा लेकर के आता, वो गए चौके में, घी लेकर के आए और कुत्ते के पीछे भागे और कुत्ते से बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखें कि भारत की भूमि से मंत्र गूंजा और तभी
भारत पूरे विश्व को दिशा दिखा पाने की स्थिति में आया।